हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईएलडी फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। कोई भी सेक्शन हमें गिवन होगा, हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम करना है। आपको पता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है? एक यूनिट लोड के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, हमें यूनिट लोड के लिए निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या, जितनी भी लोड, जितने इंटेंसिटी का लोड होगा, मान लो 1 यूनिट के लिए निकाल लिया 80 किलोमीटर, तो जितना 1 के लिए है उसको 80 से मल्टीप्लाई किया तो 80 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एक ये देखिए, ये मेरा कोई गर्डर है, कोई भी एल स्पान का, एक मेरा क्या है, गर्डर है। इस एल स्पान का गर्डर है और इस पे एक सेक्शन मैंने ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये ए बी मैंने सेक्शन ले लिया। ये मेरा कोई सेक्शन है, ये सेक्शन का यहाँ से डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है मेरा बी डिस्टेंस है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एल माइनस ए, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस ए हो जाएगा ना। इसके ऊपर मेरा एक यूनिट लोड मूव कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे मूव कर रहा है वो, कोई भी डिस्टेंस लेती हूँ। एक्स कहाँ से वेरी करता है, इस पॉइंट से लेता एल स्पान तक चला जाता है। ठीक है, इसके लिए मुझे आईएलडी चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए, ये 1 यूनिट का लोड मूव कर रहा है, आपका 1 यूनिट लोड। ठीक है जी, आपका 1 यूनिट लोड की पोजीशन, 2 पोजीशन हो सकती है। 2 पोजीशन का मतलब कि वो सेक्शन के लेफ्ट भी हो सकता है, वो सेक्शन के राइट भी हो सकता है, ये एक्स डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करते हैं, रिएक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं रिएक्शन, आपको पता ही है, वी बी इंटू एल माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है अपना, एक्स बाई एल आ जाएगा। ठीक है, एक्स बाई एल आ गया, एक्स इधर चला गया। वी ए क्या होगा, टोटल लोड माइनस वी बी, क्योंकि हमें पता है वी ए प्लस वी बी किसके इक्वल होता है, टोटल लोड के इक्वल होता है। टोटल लोड हमारा कितना है, 1 किलो न्यूटन का। अब 1 माइनस वी बी की रिएक्शन क्या है, एक्स बाय एल, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल बाय एक्स डिवाइडेड बाय एल आ गया। ठीक है जी, समझ आया। ये हमारी रिएक्शन आ गई वी ए वी बी। अब हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन का है, पोजीशन किसकी, यूनिट लोड की पोजीशन। यूनिट लोड की पोजीशन मैं फिर कह रही हूं आपको, दो पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, या तो वो सेक्शन के लेफ्ट होगा या वो सेक्शन के राइट होगा। मैं पहले फर्स्ट केस मानती हूं कि व्हेन द लोड प्लेस लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये है एक्स है, वो कहाँ प्लेस, ये यूनिट लोड है वो कहाँ प्लेस है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा तो एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे आप देखो, आपका लोड इस साइड है, आप इधर कोई लोड नहीं लग रहा, तो आप देखो वी बी इंटू ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, वी बी इंटू, क्यों भी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वी बी इंटू एल माइनस ए लिख लूँ इसको, या बी लिख लूँ, कोई कुछ भी लिख दो आप इसको। ये डिस्टेंस कितना आपका, एल माइनस ए लिख लो, या वी सिर्फ बी लिख दो। वी बी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स बाय एल और एल माइनस ए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब देखो, आप इस एक्स की वैल्यू या तो यहां हो सकता है, ये एक्स यदि लेफ्ट में है, मैक्सिमम कहां जा सकता है, ए तक जा सकता है। यानी कि x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, एक तो x की वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप देखो a तक हो सकती है। मैंने इस पोर्शन को a माना है। तो देखिए आप, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 होगी। और व्हेन x इज इक्वल टू a देन इसकी जगह पुट करो, x की जगह a पुट करेंगे, a बाय एल और L माइनस ए, तो ये L माइनस ए को मैं B भी लिख सकती हूँ, यानी मैं इसको ए बी बाय एल लिख सकती हूँ। बोलो लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, समझ भी आ गया हो आपको। अब सेकंड केस मेरा कौन सा बनता है कि ये यूनिट लोड है वो कहाँ चला जाए, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ कि आपका ये सेक्शन था, ये आपका एक स्पान एल स्पान का था, ये आपका सेक्शन था डी, आपका
ये यूनिट लोड पहले कहां था, लेफ्ट साइड में था, अब कहां चला गया आपका, राइट साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया, यानी कि 1 यूनिट लोड आपका कहां आ गया, ये x डिस्टेंस यहां आ गया आपका। समझ आया आपको, ये a और ये b। अब आपकी md क्या होगी भाई, अब आपकी md क्या होगी, अब आप देखो इस सेक्शन पे आप खड़े हो, अब किधर देखोगे आप, इस साइड देखो, VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो, क्योंकि यहाँ और तो कोई लोड ही नहीं है इधर, ठीक है, चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, VA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, इस सेक्शन पे खड़े हो ना, इस सेक्शन से तो सिर्फ A डिस्टेंस ही है, VA इंटू A, क्लियर, VA की वैल्यू कितनी है आपकी, VA इज इक्वल टू क्या है, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L और इंटू A, ठीक है। अब आपकी x की वैल्यू कहां तक वेरी कर सकती है, x की वैल्यू आपकी जो वेरी करेगी वो कहां तक वेरी कर सकती है भाई, x की वैल्यू आपकी a भी हो सकती है और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, देखो ये यदि ये लेफ्ट में है तो इसका मतलब a तो है ही है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये इस पॉइंट तक जा सकता है, यानी कि x की वैल्यू आपकी वेरी करेगी, x इज इक्वल टू a तक तो होगा, क्योंकि वो राइट साइड में आ गया तो a तो कवर कर ही लिया उसने x ने, और या फिर x की वैल्यू कहां तक जा सकती है आपकी, L तक जा सकती है। जब आपका x a है तो md इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू a, इसमें a पुट करो, L माइनस a डिवाइडेड बाय L इंटू a, L माइनस a को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये पूरा L था आपका, L में से a माइनस हो गया तो ये किसके बराबर आ गया, क्या बच गया अपने पास, b बच गया, यानी मैं इसको L माइनस a इज इक्वल टू मैं b लिख सकती हूँ, बोलो लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ये देखिए ये पूरा L है, L में से a माइनस कर दिया तो क्या रह गया, मेरे पास b रह गया, तो इसकी जगह मैंने b लिख दिया, b बाय a, b a इंटू b a डिवाइडेड बाय L, यानी कि a b बाय L, क्लियर हुई, यानी m d इज इक्वल टू क्या मेरा आ गया, a b बाय L आ गया। दूसरे केस के अंदर क्या है, x इक्वल टू L, यदि L के इक्वल आ जाए तो m d क्या बन जाएगी भाई, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L इंटू a आया था, ये मेरा md, इसी के अंदर तो पुट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू जब a पुट की तो ये वैल्यू ये चीज बन गई थी, अब मैं x की जगह क्या पुट कर रही हूँ, L की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा ये L माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू a, यानी कि ये सारी वैल्यू क्या होगी, L माइनस L हो गया, तो ये क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, अभी ये देखिए आपका, ये आपका क्या था, ये आपका क्या है, एक बीम है L स्पान का, ये हमारा L स्पान का एक बीम है, ये मेरा सेक्शन हो गया D सेक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया, यूनिट लोड आपका मूव कर रहा है, मैंने यही बताया था, प्रोजेक्शन ले लो आप इसकी, जब आपका x 0 था, इसके अंदर जब आपका लोड इस साइड था, तो देखो आपका पहला जो केस बना था उसके अंदर यदि आपका x 0 है तो md भी 0 था, आपका md भी क्या है हमारा 0 है। चलो यदि मेरा x a है, x a कहां तक जाएगा, यही तो था मेरा x a, ये a, ये b और ये कौन सा पॉइंट था आपका, d पॉइंट था जिस सेक्शन पे निकालना था, ये a b था। जब आपका x इक्वल टू a आ जाता है तो आपकी md की वैल्यू कितनी आ जाती थी, ab बाय l, ठीक है जी, ab बाय l आ गई, यहां मैंने इसको यूनिट उठा दिया, ab बाय l आ गई। अब दूसरे केस के अंदर क्या आता है कि यदि आपका x इज इक्वल टू a है, यानी x इज इक्वल टू a तो हो ही गया ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, वही ab बाय l आती है, ठीक है। और यदि आपका x कितने किसके इक्वल हो जाए, l के इक्वल हो जाए, तो ये वैल्यू कितनी चली जाती है, 0 चली जाती है। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो मेरा कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, कैसा डायग्राम, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये कैसा डायग्राम बन गया मेरा, ऐसा डायग्राम बन गया। ये कितना डिस्टेंस है मेरा, a डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, b डिस्टेंस है, तो मेरी मैक्सिमम मोमेंट कितनी आ गई, ab बाय l आ गई है, ठीक है। इसी में कोई एक न्यूमेरिकल ले लेती हूँ मैं, वो कह रहा है 200 किलोन्यूटन का लोड आपका जा रहा है, आपका क्या है 200, एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है 12 मीटर का, उसके ऊपर एक लोड मूव कर रहा है 200 किलोन्यूटन का, one end to other end. Find the maximum bending moment which can occur at a section 4 meter from the left end. ठीक है, वो कह रहा है एक मेरा
12 मीटर का एक 12 मीटर का एक क्या है आपका एक बीम है, ठीक है जी, आपका 12 मीटर का एक बीम है। इस बीम के ऊपर 4 मीटर पे उसने एक सेक्शन ले लिया, 4 मीटर पे एक क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया। 4 मीटर है तो ये कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। वो कह रहा है 200 किलो न्यूटन, 200 है ना, 200 किलो न्यूटन का एक लोड जो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको कहां प्लेस करें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए। तो आपको पता है कहां प्लेस करें मैक्सिमम लोड को। पहले वर्ग यूनिट के लिए बनाओ आप, आपका जो ILD बना था वो कैसा बना था, आपका ILD ये बना था अभी हमने किया। ये किसके वैल्यू थी, ये ऑर्डिनेट किसके बराबर था, AB/L। ए क्या है इसके अंदर, ये A होता है और ये हमारा क्या होता है, B होता है। तो ये AB/L किसके बराबर हो जाता है, AB/L, यहां कर लेती हूं मैं, AB/L इज इक्वल टू 4 × 8 डिवाइडेड बाय 12। A 4 मीटर, B 8 मीटर और L आपका सारा कितना मीटर है, 12 मीटर का है। यानी कि ये वैल्यू आ जाती है मेरी 8/3, समझ आई। और इसके ऊपर मैं लोड प्लेस करती हूँ 200 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो मैक्सिमम मूवमेंट इज इक्वल टू कितनी आ जाती है आपकी फिर 8/3 ऑर्डिनेट इंटू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 200। डायग्राम ये यूज करना है और हम लोगों ने क्या करना है, ये करना है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1600 डिवाइडेड बाय 3 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ। इसी तरह यदि वो कह दे कि एक क्वेश्चन और ले लेती हूं मैं, वो कह दे भी 2 लोड है जी, 2 लोड आपके जा रहे हैं, उस लोड के ऊपर आपका कितने का लोड है, ये आपका 280 किलो न्यूटन का लोड है। 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम द गर्डर, मूव ऑन द स्पान गर्डर 16 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट कैन occur at a section 6 meter from the left, any wheel load can lead the other। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वही सबसे पहले दो लोड बता रहा है, ये एक आ रहा है 200 किलो न्यूटन का और एक आ रहा है आपका ये 200 किलो न्यूटन का लोड हो गया, ये 80 किलो न्यूटन का लोड हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमें 6 मीटर अपार्ट कह रहा है, वो 6 मीटर अपार्ट एक सेक्शन है, ठीक है। ये टोटल 16 मीटर का था। तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम करेंगे क्या कि हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने अभी बताया AB/L। इसके ऊपर तो आप 200 किलो न्यूटन का लोड क्या करोगे, प्लेस करोगे। 200 के मैक्सिमम इस साइड, फिर दूसरा साइड कौन सा प्लेस कर देंगे आप, दोनों तरफ आप निकाल के देख लेना 80 किलो न्यूटन का लोड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उसने दिया था, कितना डिस्टेंस दिया उसने, 2 मीटर का डिस्टेंस दिया है। आप चेक कर लेना 80 को इधर प्लेस करते हो या इधर प्लेस करते हो, तो इस पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको और अच्छा पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप ऐसा करना, पहले 80 को इधर प्लेस करके देखना, फिर इधर प्लेस करके देखना, वो तो आपको पता ही अंडरस्टूड है। देखिए ये 6 मीटर का है तो ये तो कम ही आएगी वैल्यू, और इधर प्लेस करती हूँ तो ये 10 मीटर का है, ये ऑर्डिनेट की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आएगी तो मैक्सिमम का है, तो उसने मैक्सिमम के अंदर तो इसको इस साइड प्लेस करना पड़ेगा, जिस साइड स्पान ज्यादा होता है किसका, आपके सेक्शन का। ये देखिए 10 मीटर का, यदि मैं यहाँ प्लेस करती हूँ तो मैक्सिमम मूवमेंट आएगी, और यदि ये स्पान कम है, यदि मैं यहाँ करती हूँ तो मूवमेंट कम आएगी। और यदि इक्वली सेक्शन हो तो जहां मर्जी प्लेस कर लेना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 15/4, और इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे आप, ये 10 मीटर का है आपका और ये कितना रह गया, 8 मीटर रह गया। तो ये पूरा 10 था, इसमें से 2 चला गया तो ये कितना रह गया, 8 मीटर रह गया। ये वैल्यू आप निकाल लोगे, हमने कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको। ये आती है आपकी 8/10, 8/10 आती है शायद, आप चेक कर लेना इसको, 8/10 आ रही है, ठीक है। 8/10 नहीं आएगी ना, 8/10 नहीं आएगी शायद, मैं अभी चेक ही कर लेती हूँ। चलो ये कितना हो गया, बड़ा 15/4 बड़े का छोटा डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8। मुझे तो x चाहिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/10, और यहाँ क्या आ जाएगा 4/15, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया आपका 8/10 × 15/4, 3 आ गया भाई,
ये इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 3 आती है, 3 यूनिट। तो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कितनी आ जाएगी आपकी, मैक्सिमम मोमेंट कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इसके अंदर क्योंकि ओवरहैंग होता तो नेगेटिव आती, 200 इंटू 15/4 प्लस 80 इंटू 3, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है आपकी, कैलकुलेट कर लेना, 990 किलो न्यूटन मीटर। समझ आया आपको, अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ये इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल आईएलडी का। और इन्हीं को मैं म्यूलर थ्योरम से करके दिखाऊंगी आपको। म्यूलर थ्योरम में बहुत इजी हो जाते हैं ये कैलकुलेशन, मैं सारा अभी आपको करके दिखाऊंगी।